गोविंद की जो भक्ति करता है, श्री जी की जो भक्ति करता है, उसे ही ब्रज के क्षेत्र में प्रवेश मिलता है। माँ लक्ष्मी माया की जननी है, तो जिसके पास माया है वो निश्चित रूप से भक्ति से दूर रहेगा। इसलिए प्रभु का ये संकेत है कि यमुना के परे बेलवन में माँ लक्ष्मी जी आई थी उस समय, लेकिन उनको बाहर ही विराजित होना पड़ा। ये गोविंद की लीला है। चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मथुरा बरेली मार्ग पर राया आना पड़ेगा, और राया आने के साथ में आप आएंगे तो राइट हैंड पर एक रेलवे फाटक पड़ेगा, जो क्रॉसिंग है। उस क्रॉसिंग से आपको अंदर की तरफ चलना है, और अंदर की चलने के साथ ही इस तरीके से आपको रास्ते में जगह जगह श्राइन बोर्ड नज़र आएंगे, जिस पर श्री धाम वृंदावन की दूरी 26 किलोमीटर है, तो वहीं मथुरा की दूरी 37 है। तो इसके अलावा मार्ट की दूरी 10 किलोमीटर है, तो वहीं नौझील की दूरी 39 किलोमीटर साइन बोर्ड पर दर्शाई गई है। जैसे ही मथुरा बरेली मार्ग से राया के लिए हमारी टीम ने रास्ता तय करना शुरू किया, तो हमने आपको पहले रास्ता दिखाया था जिस पर मार्ट 10 किलोमीटर अंकित था, तो वहीं अब आपको दूसरा साइन बोर्ड दिखाते हैं जिस पर मार्ट यहाँ से 6 किलोमीटर रह जाता है। स्थान पर जैसे साइन बोर्ड आएगा तो आपको इस तरीके से एक पुल नज़र आएगा, और ये पुल पर ये नहर है। इस नहर का नाम 12 मासी वाली नहर के नाम से जाना जाता है। राधा रानी मैया का मंदिर आएगा जो कि मार्ट में स्थित है, राधा रानी मैया का मंदिर। और उससे थोड़ा आगे हम रास्ता तय करेंगे तो बेलवन एक चित्र पड़ेगा, वहाँ पर माँ लक्ष्मी विराजमान है। और हमारे साथ जुड़े ब्रज यूपी की टीम अब मार्ट चौराहा पर पहुंच चुकी है, जहां पर देखिए वृंदावन यहां से 16 किलोमीटर अंकित है, तो वहीं मार्ट की दूरी 0 हो गई है, तो वहीं नौझील की दूरी यहां से 29 किलोमीटर दर्शाई जा रही है। और इस चौराहा से आपको लेफ्ट हैंड पर टर्न होना है, माँ लक्ष्मी मैया के दरबार बेलवन में पहुँचेंगे। गाँव के बेलवन क्षेत्र में पहुँच चुकी है, जहाँ पर माँ लक्ष्मी गोपाल जी का प्राचीन मंदिर है। और यह जैसे ही आप मार्ट से और वृंदावन की ओर चलेंगे तो यहाँ पर एक चौराहा आएगा, चौराहे से थोड़ा आगे चलने पर ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस तरीके से जिस पर लिखा हुआ है ब्रज विकास ट्रस्ट द्वारा श्री महालक्ष्मी ग्राम विकास सेवा समिति श्री महालक्ष्मी गोपाल मंदिर बेलवन जहांगीरपुर लिखा हुआ है। ये महालक्ष्मी मैया के दरबार में पहुँचेंगे। साथ ही यहाँ से देवरा बाबा के आश्रम के लिए भी दूरी तय की जा सकती है। मैया के दरबार में हमरो ब्रज यूपी की टीम पहुंच चुकी है, और हमरो ब्रज यूपी की टीम 4 पहिया वाहन व ई रिक्शा आदि की मदद से आप यहां पर आसानी से दूरी तय कर सकते हैं। और साथ ही वाहनों की पार्किंग के लिए यहां पर एक खुला मैदान है, जो इस मैदान पर वाहनों को पार्क किया जाता है। जिस तरह और दूरी तय करेंगे, और जो यहाँ पर आपको जो ई रिक्शा है, ऑटो हैं व गाड़ियाँ हैं, यहीं खड़ी करने के साथ आप दुकानों से प्रसाद लेंगे। और प्रसाद लेने के साथ यहाँ से प्रसाद लेने के साथ में आप सीधे माँ लक्ष्मी मैया के दरबार में पहुँच जाएंगे। जिस तरीके से ये माँ लक्ष्मी मैया का मुख्य द्वार है, और यहाँ से आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। अरविंद सिंह। अरविंद जी, जो महालक्ष्मी मैया के दरबार में प्रसाद लगाया जाता है श्रद्धालुओं के द्वारा, तो प्रसाद में क्या क्या सामग्री होती है? गजक रेवड़ी का भोग और कमल पुष्प का महत्व है माँ लक्ष्मी जी का, और खिचड़ी का भोग लगता है। अच्छा, तो जो माँ लक्ष्मी मैया को प्रसाद में दिया जाता है, तो आपके यहाँ जो प्रसाद की व्यवस्था है या कितने रुपये से शुरू है? ये फूल हैं, गजक रेवड़ी है, माला है, कमल के फूल हैं, ये लगभग लक्ष्मी जी का सामग्री पूजा का है। मात्र 101 रुपये की इसमें माला है, नारियल है, चुन्नी, श्रृंगार, प्रसाद, सग मैया का फुल सामग्री पूजा की 101 रुपये की थाली है। हमरो ब्रज यूपी की टीम अब पहुंची है महालक्ष्मी गोपाल जी मंदिर बेलवन में। और इस तरीके से यह मंदिर लाल पत्थरों से बना हुआ है, जो कि एक अपने आप में पौराणिकता को दर्शाता है। मुख्य द्वार से ही लगता है कि मंदिर पौराणिक है, जो बेलवन में स्थित है। और मंदिर में प्रवेश के साथ ही सबसे खास बात यह है कि आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। पक्षियों की चहचहाट, तोते आदि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और मंदिर में प्रवेश के साथ ही यहाँ पर एक बरांडा बना हुआ है, जो काफ़ी बड़ा है, और इसमें श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। तख्त वगैरह पड़े हुए हैं, और इस बरामदे में श्रद्धालु इसमें रुक भी सकते हैं। और इस तरीके से मंदिर
कितना भव्य है और यह अलौकिक है, जो एक अपने आप में खास है। और इस तरीके से यहाँ पर मंदिर में श्रद्धालुओं के आने जाने का यह रास्ता है और श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश करते हैं। और मंदिर में जो रेलिंग लगी हुई हैं, इसमें एक लाइन में महिलाओं का प्रवेश रहता है तो वहीं दूसरी लाइन में पुरुषों का प्रवेश रहता है। और इस मंदिर में पौष माह में खासी भीड़ उमड़ती है और यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। और जिस तरीके से जो रेलिंग लगी हुई है, जो मंदिर महालक्ष्मी मैया के दरबार के लिए सीधे आपको दूरी तय कराएंगी। और वहीं यहाँ पर घूमने के साथ यहाँ पर पर्यटन के हिसाब से भी यहाँ पर्याप्त इंतजाम किए हैं। बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं यमुना मिशन के द्वारा। बिलवन स्थित मंदिर में माँ लक्ष्मी मैया इस तरीके से ठाकुर जी के साथ विराजमान है और कितने भव्य अलौकिक श्रृंगार किए गए हैं माँ लक्ष्मी मैया के बेलवन में, जो कि एक अपने आप में एक खासा मंदिर है। और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। इस तरीके से माँ को यहाँ पर कमल का पुष्प भेंट किया जाता है प्रसाद में। आपका शुभ नाम क्या है? गुरुजी, जो माँ लक्ष्मी मैया का मंदिर है बेलवन में, तो इसे लेकर पौराणिक मान्यता क्या है? महालक्ष्मी गोपाल जी का मंदिर है। इस जगह का नाम है बेलवन। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में रास किए तो कान्हा ने बंसी बजाई। बंसी की धुन तीनों लोगों में कितनी भी थम गई, पक्षी भी न गए, बैकुंठ के सभी देवता वृंदावन की पीछे से भोलेनाथ जी। महालक्ष्मी ने बोली भगवान विष्णु से, प्रभु ये सब कहाँ जा रहे दौड़े भाजे? भगवान विष्णु बोले वृंदावन जा रहे। क्यों? वहाँ एक कृष्ण नाम को 8.5 साल को बालक महाराज कर रहे। लक्ष्मी जी बोली भगवान विष्णु से, प्रभु ये सब कहाँ जा रहे दौड़े भाजे? भगवान विष्णु बोले वृंदावन जा रहे। क्यों? वहाँ एक कृष्ण नाम को 8.5 साल को बालक महाराज कर रहे। लक्ष्मी जी बोली कैसा थे तो बालक है, प्रभु उसके दर्शन तो मैं भी करूँगी। भगवान विष्णु बोले आप वृंदावन नहीं जाना, इनको बैकुंठ में क्रोध आता है। क्रोध में सभी शस्त्र लेके ये वृंदावन की ओर चले। इधर राधा रानी को पता पड़ता है कि ऐश्वर आ रही है। अगर ऐश्वर का प्रवेश रात में हो गया तो कोई रात को नहीं जाए। कान्हा बोले चिंता न करो राधा, मैं अभी जा रहा हूँ। वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी बेलवन। माँ पश्चिम दिशा से आई है। जैसे ही बेलवन में प्रवेश ले आए वैसे ही कान्हा प्रकट हो गई। कान्हा बोले आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? लक्ष्मी बोली वैकुंठ की महारानी वृंदावन रास्ते से नहीं, आप नहीं जा सकते। इनको क्रोध आया लक्ष्मी को, भूतनाथ भोलेनाथ न रहो तो रास्ते प्रवेश। कान्हा बोली देखिए भोलेनाथ। मैया ने देखा तो भोलेनाथ गोपी बने। तो मैया को एहसास हुआ कि यहाँ मेरे को नारायणी हो। कहा हे भोले मेरे को बताइए मैं कैसे रास्ते जाऊँगी? कान्हा बोले आप अपने ऐश्वर और वैभव को त्याग करो। गोपी भावना राधा रानी की चलनी। यहाँ मैया 2 बजे ऐसे 2 बजे ऐसे पदमासन लगा के ये पीपल के पेड़ के नीचे भगवान ने तो मैया तपस्या पर बैठ गई। तो उधर राधा ने देखा कि मैंने आने वाले अतिथि को रोक दिया है, अगर मैं रास में रहूँगी तो लक्ष्मी जी का मान। तब मान लेके राधा रानी मानसा पर चली। कान्हा लौट के इधर ही आया, देखा मैया तपस्या। जैसे एक माँ के का नन्हा का बच्चा रोता है, माँ में रोता है, ऐसे कान्हा ने गोपाल से रोकने वाला। मैया ने आप लोग देखा रे नारायण मेरे पास कुछ नहीं, 2 मुट्ठी चावल 1 मुट्ठी दाल रोटी से लाई, खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी का भोग लगाओ। यहाँ तब से खिचड़ी का ही भोग लगता है। लक्ष्मी मैया की, लड्डू गोपाल की। यहाँ माँ बेटे की हर जगह भगवान पति बने बैठे, बेलवन में बेटा बने। तो गुरुजी, जो माँ लक्ष्मी जी के साथ पास में भगवान आज बेटा बन के बैठे, तो यह मंदिर अन्य कहीं भी है या यहीं है? यही है या क्या? नहीं, ये जगह का नाम बेलवन है। अच्छा अच्छा, ये जगह का नाम बेलवन है। ये 12 वनों में फोटो नहीं डाली, फोटो नहीं, 12 वनों में श्रेष्ठ है ये बेलवन। यहाँ बैकुंठ वासिनी तपस्या करते हैं। तो हमरो ब्रज यूपी की टीम के द्वारा आपको महालक्ष्मी मैया के चरणों के दर्शन कराए जा रहे हैं।
इस तरीके से मंदिर में महालक्ष्मी मैया के चरण हैं। देखो सभी शस्त्र हैं, ये धनुष है, ये तलवार है, ये ढाल है, ये शंख है, ये पद्म है, ये गदा है, ये चक्र है, ये महालक्ष्मी के चरण है। यहाँ चरण छू के जाते हैं। ये हमने आपको महालक्ष्मी मैया के चरणों के दर्शन कराए, उनके शस्त्रों के दर्शन कराए। तो सबसे खास बात यह है जो बेलवन में श्रीधाम वृंदावन से वृंदावन के निकट जो बेलवन है, बेलवन में जो मंदिर है और यहाँ के लोगों की माने, सेवायत पुजारियों की माने, तो इस तरीके से महालक्ष्मी मैया इसी वृक्ष के नीचे आकर बैठी हैं। पेड़ काफ़ी प्राचीन बताया जाता है, जो कि 5,500 वर्ष प्राचीन पेड़ है और आज भी यह वृक्ष अपने आप में एक अलग ही है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, कुछ समृद्धि की कामना की जाती है। किए जा रहे हैं महालक्ष्मी मैया के, और श्रद्धालु महालक्ष्मी मैया से दर्शन करने के साथ सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जो बेलवन में महालक्ष्मी मैया का मंदिर है और हमने आपको अभी दिखाया है कि जो वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे महालक्ष्मी मैया के द्वारा तपस्या की गई थी। और यहाँ पे पौराणिक मान्यता है कि श्रद्धालुओं की माने तो इसी वृक्ष के नीचे महालक्ष्मी मैया के द्वारा तपस्या की जा रही है भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए। यह वृक्ष एक अपने आप में विशाल है और इस वृक्ष की हरियाली की बात करें तो यह वृक्ष दूर दूर तक मंदिर परिसर में फैला हुआ है। पीपल का वृक्ष है ये, और पीपल के वृक्ष के साथ साथ जो मंदिर में जो बनावट है, जो लाल पत्थर का बनावट, लाल पत्थर से मंदिर का निर्माण किया गया है और मंदिर में एक अपने आप में खास ही पौराणिकता दरसती हुई नजर आती है। पीपल का पेड़ द्वापर के समय का है। इस जंगल का नाम है बेलवन। जो ब्रज के बारे बने उनमें से एक वन है। यहाँ श्री महालक्ष्मी तपस्या कर रही है इस पीपल के पेड़ के नीचे। ये द्वापर के समय का पीपल का पेड़ है। इसके नीचे जो भी भक्त 5 मिनट 10 मिनट बैठता है, राधे नाम का जाप करता है, उसके बहुत ही कष्ट हटते हैं। यहाँ पे श्री महालक्ष्मी यहाँ राधे नाम का जाप कर रही हैं। वृंदावन आई थी महाराज देखने। तो इस पीपल की ये मान्यता है, यहाँ शनिवार को दीपक जलाया जाता है तेल का। ये यहाँ की लीला है। इसी के नीचे श्री महालक्ष्मी यहाँ बेलवन में तपस्या कर रही हैं। स्थल है जो ब्रज के बारे बने, उनमें हर जगह है चैतन्य महाप्रभु के चरण बनाए गए हैं। ये यहाँ का वो है। और इस तरीके से भव्य सजा किए गए हैं कुबेर जी के, और आपको कुबेर जी की प्रतिमा देखने के लिए कहीं नहीं मिलेगी। दिवाली पर लोगों के द्वारा कुबेर जी का पूजन किया जाता है और पूजन के दौरान आपको कुबेर जी के दर्शन देखेंगे। और आज हमारा ब्रज यूपी की टीम के द्वारा ब्रज क्षेत्र के बेलवन से कुबेर जी के दर्शन कीजिए। और यहाँ की कुबेर सबसे पहले आपका हमारे चैनल हमरो ब्रज यूपी में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे राधे। आपका शुभ नाम मैं जान सकता हूँ क्या? मेरा नाम अतुल सखी दासी है। आप कहाँ से आए? मैं बरसाना का श्री जी के चरणों में मेरा स्थान है, लाडली दास जी। तो आप यहाँ पर दोनों लक्ष्मी माता जी का मंदिर है बेलवन में जी। तो बेलवन में आपने दर्शन किए? बहुत अच्छे दर्शन। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपको कैसा लगा? आदरणीय अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जो स्वामिनी है राधा रानी महारानी जी, उनके इस ब्रज क्षेत्र में बेलवन में आना अपने आप में परम सौभाग्य का विषय है। और यहाँ आकर के व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। उसके जीवन में इस बात का भाव ज़रूर होता है कि माँ लक्ष्मी प्रभु के ब्रज क्षेत्र से बाहर रखी गई हैं, क्योंकि यहाँ प्रभु सिर्फ भक्ति को ही प्रवेश देते हैं। गोविंद की जो भक्ति करता है, श्री जी की जो भक्ति करता है, उसे ही ब्रज के क्षेत्र में प्रवेश मिलता है। माँ लक्ष्मी माया की जननी है, तो जिसके पास माया है वो निश्चित रूप से भक्ति से दूर रहेगा। इसलिए प्रभु का ये संकेत है कि यमुना के परे बेलवन में माँ लक्ष्मी जी आई थी उस समय, लेकिन उनको बाहर ही विराजित होना पड़ा। ये गोविंद की लीला है। यहाँ आकर के अतीव शांति मिलती है। परमपिता परमात्मा का सौभाग्य है कि हम जैसे, मुझ जैसे अधम प्राणी यहाँ आकर के माँ के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना, अपना भाव, अपनी श्रद्धा निवेदित कर सकते हैं। श्री राधे। मंदिर है महालक्ष्मी मैया का, और इस मंदिर में सबसे खास बात यह है, इस मंदिर का सीधा सीधा नाता श्रीधाम वृंदावन में होने वाले महाराज से है। तो यहाँ पर मंदिर परिसर में महाराज से संबंधित जो लगी हुई है, जो कि श्रद्धालुओं को
खासी पसंद आती है। और इसी के जो छवि लगी हुई, छवि के बराबर में ही सबसे खास बात यह है मैया का इतिहास, मंदिर के इतिहास से संबंधित एक शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है इस मंदिर का मतलब यह भागवत के 10वें स्कंद के अनुसार में उल्लेख भी है, जिस पर शुभम जी जो आपने बेलवन में महालक्ष्मी मैया के मंदिर में आपने दर्शन किया है। जी जी। दर्शन करने के दौरान आपको कैसा लग रहा है यहाँ ये एक तो पवित्र जगह है, ऑब्वियसली बात है, पवित्र जगह, किसी भी जाओगे एक मन को शांति मिलती है, भगवान का स्थान है, तो अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। तो यहाँ पर महालक्ष्मी मैया के आपने दर्शन किए हैं, दर्शन करने के बाद आपने ये पूरी सुविधाएं हैं जी, पूरा देखिए कितना पुराना टाइप फील हो रहा है, जैसे पुराने गाँवों में रहता था वैसे ही इस मंदिर को रखा गया है। पूरे गोबर से लक्ष्मी माता का पूरा टीका लगाया जा रहा है। वहाँ लक्ष्मी माता जी का इतना पुराना पेड़ है जहाँ पे वो बैठ के दर्शन करते थे, 5,500 पुराना पेड़ है, तो वो किया गया। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है जी, मंदिर में आके तो सबको अच्छा ही फील होता है, एक सुकून मिलता है। आप कहाँ से आए? बीकानेर से। बीकानेर से। जो आपने जो 84 को परिक्रमा के दौरान आज आप ब्रज भ्रमण करते हुए महालक्ष्मी मंदिर आए हुए हैं और महालक्ष्मी मैया के आपने दरबार में अभी दर्शन किए हैं, और दर्शन करने के दौरान आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत शांति मिल रही है और देखने का मन करता है, बार बार आने का मन करता है। यात्रा तो पहले भी 4 बार कर चुके, 3 बार, ऐसी यात्रा नहीं है, तो ये बात पहली बार ऐसी अच्छी यात्रा हुई है। याद ही है कि बस लक्ष्मी माँ बुलाते रहे, उसकी भावना में भगवान की भावना रहे हर टाइम, बस ये लेके जा रहे हैं कि हर टाइम भगवान की इच्छा रहे, हर टाइम भगवान की लगन रहे। बाबू जी आपका शुभ नाम क्या है? दीनदयाल बिन्नानी। बाबू जी आप कहाँ से आए हैं महालक्ष्मी जी के दरबार में दर्शन करने के लिए? श्री विजयनगर, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। तो आपने महालक्ष्मी मैया के दरबार में आज आपने दर्शन किया है, और दर्शन करने के दौरान आपको कैसा लग रहा है? अनुभूति कैसी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। तो यहाँ पे आप पहली बार आए या पहले भी आ चुके? पहली बार। ये आपका शुभ नाम क्या है? रोहित चौधरी। रोहित जी, जैसे किसी को महालक्ष्मी मैया के दर्शन करने के लिए आना है, तो जैसे मुख्य द्वार पे आप यहाँ पे पहुँच गए, तो जब ब्रज 84 को यात्रा के दौरान महालक्ष्मी मैया पे दर्शन करना अवश्य होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं अवश्य हो सकता है। महालक्ष्मी जी जब ठाकुर जी वृंदावन में महाराज कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी महाराज की प्राप्ति के लिए वृंदावन जा रही थी, उनको वहाँ पे जगह नहीं मिली थी, महाराज के लिए जगह नहीं मिली थी, तो वो इस जगह पर आके वो तपस्या कर रही हैं, महाराज की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हैं अब तक। देखो हमारी 7 दिन का टूर होता है पूरा। पहले दिन हम मथुरा लेके जाते हैं, यमुना पूजन कराते हैं, द्वारकाधीश जन्मभूमि, विश्राम घाट और मधुबन, ध्रुवटीला, तारसी, तालवन, कुमोदवन, शांतनु कुंड। फिर दूसरा दिन हमारा गोकुल की तरफ रहता है, बांडीवन, बंसीवट, राधा रानी, मानसरोवर, बेलवन, महालक्ष्मी जी, और पूरा गोकुल और दाऊ जी के दर्शन करवाते हैं, दाऊ जी महाराज के। और फिर एक दिन हम 4 धाम की तरफ जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण झूला और कामेश्वर महादेव वगैरह, ये इत्यादि और चीज़ें हैं। कुछ एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ सारी चीज़ों को, पर बड़ा आनंद आता है। 7 दिन का पैकेज होता है पूरा, और मेरा 84 कोस यात्रा करने से 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है इंसान, 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है।